Hello friends, welcome to Edusare Center. Today we are going to learn about the aim and objective of teaching science as outlined in NCF 2005. जो NCF 2005 ने क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिया था उसको अभी पढ़ेंगे। आपका टीचिंग ऑफ साइंस का मेन एम्स क्या है उसको देखेंगे। According to NCF 2005, good science education is true to learners, true to life, true to the environments of the learners and true to the science। ये जो चार टर्म है ना, चार टर्म आपको याद रखना है। जो मेन एम है साइंस एजुकेशन का ना, वो ट्रू टू लर्नर्स होना चाहिए, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स होना चाहिए एंड ट्रू टू द साइंस। यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखेंगे हम ट्रू टू लर्नर्स क्या है। ट्रू टू लर्नर्स में इट मीन्स दैट द साइंस वी टीच वी शुड अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड एंड एबल टू एंगेज द चाइल्ड इन ए मीनिंगफुल एंड जॉयफुल लर्नर। जो हम पढ़ा रहा है ना, वो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसे बिना मतलब का हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ट्रू टू लर्नर नहीं है। जो हम पढ़ा रहा है बच्चे को समझ में आना चाहिए और उसको जो लर्निंग है वो जॉयफुल होना चाहिए, बच्चे को इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू टू लाइफ। ट्रू टू लाइफ मतलब क्या बोल रहा है, द साइंस वी टीच शुड रिलेट टू द इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, प्रिपेयर फॉर हर द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड प्रमोशन इन हर कंसर्न ऑफ लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ट्रू टू लाइफ मतलब ये होना चाहिए, जो हम बच्चे को पढ़ा रहा है ना, वो रियल टू इन्वायरमेंट होना चाहिए। जो हमारा रियल लाइफ है उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए एंड उसका जो हमारा नेचर का प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन है वही सिखाना चाहिए। ये इसको बोलते हैं हम ट्रू टू लाइफ। और देखेंगे ट्रू टू साइंस। इट मीन्स द साइंस वी टीच वी शुड कन्वे द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस कंटेंट एट अप्रोप्रिएट लेवल एंड एंगेज द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड वैलिडेटिंग द साइंटिफिक नॉलेज। मतलब बच्चे को जो पढ़ा रहा है ना, वो बच्चे की जो उसका क्लास है उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोअर क्लास में साइंस, सोशल साइंस सबको मिला के ईवीएस पढ़ाता है, लेकिन जब क्लास 6 to 8 में जाता है वहाँ पे तो हम एक साइंस पढ़ाता है, तो उसका लेवल के हिसाब से उसको कंटेंट देना चाहिए। और जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब चीज़ बच्चे में डेवलप करना चाहिए। और एक है आपका ट्रू ट्रू टू द इन्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर्स। जो बच्चा है उसका जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में उसको सिखाना चाहिए। जो हमारा बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या चीज़ गलत है, क्या इशू है, उसको कैसे सॉल्व कर सकता है, इसलिए इसको ट्रू टू इन्वायरमेंट बोलते हैं। और देखेंगे हम बाकी एम, जैसे इसमें आपका नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। छोटा बच्चा को छोटा लेवल में पढ़ाना चाहिए, बड़ा बच्चा को बड़ा लेवल में पढ़ाना चाहिए, वही बोल रहा है। Acquiring the skills and understanding the method and process that lead to the generation and validity of scientific knowledge। बच्चे को ये स्किल डेवलप करना चाहिए जिसमें से बच्चे में क्या डेवलप हो, वैलिडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, और उसको जनरेट करने का और साइंटिफिक नॉलेज को वैलिडेट करने का स्किल्स डेवलप हो। डेवलपमेंट ए हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टिव ऑफ साइंस एंड टू एनेबल हर इन द व्यू ऑफ साइंस एज ए सोशल इंटरप्राइज। जो साइंस है उसका हिस्ट्री, मतलब साइंस कैसे इवैल्यूएशन हुआ है, उसका जो कैसे डेवलपमेंट हुआ है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये जो साइंस है ये एक सोशल इंटरप्राइज है। Related to the environment, natural environment in artifact and people, logical as well as global, and appreciate the issue of at the interference of science technology in the society। जो बच्चा है उसको जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसका आर्टिफैक्ट इन्वायरमेंट है, उसका जो पीपल है, उसका जो है ये इंटरडिसिप्लिन वे में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इक्वायर द रिक्विजिट थियोरिटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स टू इंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। बच्चे जो है उसमें ये थियोरिटिकल नॉलेज एज वेल एज जो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है वो डेवलप करना चाहिए। जो बच्चा काम में आ सकता है तो वहाँ पे उसका जो स्किल्स है वो यूज़ कर सकता है। इसमें बोल रहे हैं नार्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी। बच्चे में नेचुरल क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहिए। एस्थेटिक सेंस डेवलप करना चाहिए। क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब डेवलपमेंट करना चाहिए। इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रेसी, कॉपरेशन, कॉन्सेंट फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो सारा चीज़ बच्चे में डेवलप करना चाहिए। जैसे ऑनेस्टी डेवलप करना चाहिए, जब बच्चा कोई भी एक्सपेरिमेंट करे तो उसमें ऑनेस्टी के साथ हो, कोई उसमें मैनिपुलेशन ना हो। बच्चे की में कॉपरेशन डेवलपमेंट करना चाहिए, जब कोई प्रोजेक्ट करे तो बाकी जो उसका मेंबर्स है उसके साथ कॉपरेट करे। और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी बच्चे में मतलब वो डेवलप हो, वैल्यूज डेवलप हो। कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा चीज़ साइंस डेवलप करना चाहिए।
अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइट एट प्राइम। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग आर टू कल्टिवेट द साइंटिफिक टेम्पर। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है साइंस का, तो इसमें बच्चे में क्या डेवलप करना चाहिए? साइंटिफिक टेम्पर। जैसे साइंटिफिक टेम्पर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, अंडरस्टैंड ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेस, नर्चरेंस ऑफ द नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस, क्रिएटिव एमंग द चिल्ड्रन। ये सारा चीज़ बच्चे में डेवलप करना चाहिए। एट अपर प्राइमरी लेवल द emphasis is on engaging the learner in learning principles of science through familiar experiences। जो बच्चा है ना, उसको जो बच्चे का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, उसके फेमिलियर एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे को एंगेज करना चाहिए साइंस का प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए। वर्किंग विथ हैंड्स टू डिजाइन द सिंपल टेक्नोलॉजी यूनिट एंड मॉड्यूल्स एंड कंटिन्यू टू लर्न मोर ऑन इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ थ्रू एक्टिविटीज एंड सर्वे। जो बच्चा है ना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना देना चाहिए, बच्चे को थ्रू एक्टिविटीज़ सिखाना चाहिए, बच्चे को थ्रू सर्वे सिखाना चाहिए। ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे, एज ए साइंस टीचर यू विल बी एग्री दैट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आर लर्न बेटर इफ लर्नर एक्सप्लोर देम थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। ओबियसली बच्चा जो है वो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो कैसे ज़्यादा जान सकते हैं? थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट करके। लर्नर शुड बी गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द साइंस इन एवरीडे एक्सपीरियंस। जो बच्चा एवरीडे एक्सपीरियंस कर रहा है उसको एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बच्चे खुद करके खुद सीखे। You should engage learner preferably in group in a meaningful investigation, particularly of the problems they perceive to be significant and important। जो टीचर है बच्चे को हमेशा एक ग्रुप में एंगेज करना चाहिए और ग्रुप को एक कोई इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए, जो कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके साइंस सिखाना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव है। एज ए साइंस टीचर यू शुड इनकरेज डिस्कशन विद द टीचर्स एंड पेयर्स। ऐसे साइंस टीचर आपको ये चीज़ इनकरेज करना चाहिए, जो बच्चा है उसको टीचर के साथ डिस्कशन करे, उसका पेयर के साथ डिस्कशन करे। कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्कशन के थ्रू उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करे। यू कैन ऑल्सो आस्क लर्नर टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, नॉलेजेबल पर्सन इन द नेबरहुड एंड इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिस्कस दैम इन ए क्लास विद पेयर्स एंड टीचर्स। जो बच्चा को आप बोल सकते हो ऐसे टीचर्स कि आप न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, आप लोकल रिसोर्सेज से कलेक्ट करो, आप कम्युनिटी रिसोर्सेज से कलेक्ट करो और उसको आप आपका टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपके प्यार के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ये वाला भी एक ऑब्जेक्टिव है साइंस का। जो साइंस है वो हमेशा थ्रू डिस्कशन, थ्रू इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपको साइंस पढ़ाना चाहिए। जैसे रोल प्ले हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, एडॉप्टेड टू इंश्योर द लार्जर पार्टिसिपेट एंड शेयरिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स। रोल प्ले वगैरह कोई भी एक्टिविटीज़ होगा उसमें बच्चे से मैक्सिमम उसको एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहिए, वो बच्चा पार्टिसिपेट करे, वहाँ से लर्न करे। इट एडवाइज दैट बायोग्राफिकल नैरेटिव्स ऑफ साइंटिफिक एंड इन्वेंटर्स कैन बी यूज। जो टीचर्स है वो जो पहले इन्वेंशन किया था, कौन सा साइंटिस्ट किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च पेपर लिखा था, तो इसके बारे में भी बच्चे को बताना चाहिए। You should keep in mind that effort should be continue for the development of process of skills of science। जो बच्चे हैं उसमें जो साइंस के स्किल्स है वो डेवलप करना चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसका रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एज पर NCF 2005 द गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। एक गुड साइंस एजुकेशन कैसा होना चाहिए? ट्रू टू साइंस टीचर्स। साइंस टीचर नहीं होना चाहिए, ओनली साइंस होने से एक्यूरेट होता है, लेकिन साइंस टीचर की ट्रू नहीं होना चाहिए। ट्रू टू द चाइल्ड बिल्कुल सही है। ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल नहीं है, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स है। ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर्स ये भी नहीं है। क्वेश्चन है इसका अप्रोप्रिएट आंसर है आपका ट्रू टू द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। ये वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग करके यहाँ पर पूछा है। ट्रू टू द लर्नर्स बिल्कुल सही है। ट्रू टू द इन्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर बिल्कुल सही है। ट्रू टू द टीचर्स, ट्रू टू द टीचर्स नहीं है, ट्रू टू द वो है साइंस है। ट्रू टू द साइंस ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा करेक्ट है, A, B एंड D। यहाँ पे A, B, D ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पे बोल रहा है जो साइंस का एम्स कौन सा वाला नहीं है अपर प्राइमरी लेवल में। रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। जो साइंस एजुकेशन है बच्चे की जो एवरीडे एक्सपीरियंस है उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये करेक्ट है लेकिन हमको नॉट ढूंढना है। नर्चरिंग द क्यूरियोसिटी एंड कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर।
बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इनकलकेटिंग वैल्यूज डेवलप करना चाहिए बच्चे में। प्रेजेंटिंग द फैक्ट ऑफ साइंस टू द लर्नर्स, देना चाहिए बच्चे में फैक्ट प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जो बाकी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। जो फैक्ट है प्रिंसिपल से उसको ऐसे एप्लीकेशन लेंगे तब जाके ये अप्रोप्रिएट होंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर्स होगा इसमें आपका ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट एम ऑफ साइंस एजुकेशन। तो प्रेजेंटिंग फैक्ट ऑफ साइंस टू द लर्नर्स, ओनली फैक्ट को प्रेजेंट करने से ये वाला एम्स नहीं है। तो बाकी जो है ये एम्स है, जैसे बच्चे में रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे में इनकलकेट वैल्यूज़ करना चाहिए, वैल्यूज़ इम्बाइब करना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी हो गया, मॉरल वैल्यूज़ हो गया, ये सब बच्चे में इम्बाइब करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजरेबल एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। ये भी बोला है कौन सा वाला एम्स नहीं है साइंस एजुकेशन का। टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बिल्कुल सही है। हम चीज़ों का फैक्ट जानेंगे, उसका प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। टू गेन द नॉलेज अवेलेबल थ्रू द मेमोराइजेशन ऑफ द कंटेंट प्रोसेस ऑफ द साइंस, ये जो मेमोराइजेशन है ना साइंस ईवीएस, यहाँ पे जो मेमोराइजेशन टर्म होगा तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये वाला आपका नहीं होगा। तो हमें नॉट ढूंढने को बोला है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, और बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। टू एम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन, ये भी साइंस का एम्स है। टू नर्सर एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिव सेंस इन द टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्ट है। जो हमें नॉट ढूंढने को बोला है, तो हमारा जो आंसर होगा टू गेन द नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस। हम मेमोराइज जब भी आएंगे कोई भी टर्म में, तो ये वाला हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। ये वाला जो है कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है साइंस का आपका अपर प्राइमरी स्टेज में। ऑप्शन देखेंगे, टू एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, बिल्कुल साइंटिफिक लिटरेसी होना चाहिए। टू डेवलप रैशनल थिंकिंग, बच्चे में रैशनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी थिंकिंग डेवलप होना चाहिए। टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल, बच्चे में प्रोसेस स्किल्स होना चाहिए साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओनली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको साइंस पढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे नॉट बोला है, कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। आपका टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये टीचिंग साइंस है एक्चुअली। तो ये आपका एमटेट का क्वेश्चन है, एमटेट 2023 में आया था शायद ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देखेंगे, टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, ओनली सिलेबस की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने से, ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओनली बच्चे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू हेल्प द लर्नर्स इन गेटिंग जॉब, ओनली बच्चे को जॉब मिलने के लिए हम पढ़ा रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, ये वाला करेक्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय एनसीएफ 2005 फॉर करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ साइंस। करिकुलम डेवलपमेंट साइंस के लिए वो एनसीएफ ने क्या प्रपोज किया था, कनेक्टिंग ऑफ नॉलेज टू द लाइफ ऑफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल्स, जो बच्चे का नॉलेज है वो आउटसाइड द स्कूल्स कनेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लर्निंग टूवर्ड रूट मेथड, बिल्कुल नहीं है। रूट मेथड मतलब मेमोराइजेशन करके सीख रहा है, तो साइंस ईवीएस जहाँ पे रूट लर्निंग होगा, मेमोराइजेशन होगा, ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट होगा। यहाँ पे बोल रहा है इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक, मतलब करिकुलम में भर भर के कंटेंट दे दो, गोज टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक होते जाए, बच्चा वो टेक्स्ट बुक पढ़ते जाए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बच्चे को जाना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक के बाहर जाके भी बच्चे को पढ़ना चाहिए। मेकिंग एग्जामिनेशन रिजिड, एग्जामिनेशन जितना भी रिजिड करो, तो ये वाला आपका करिकुलम डेवलपमेंट का नहीं है। जो मेन आपका करिकुलम डेवलपमेंट का वो है एम्स है, जो 2005 ने बोला था, अपना जो बच्चा है करिकुलम में, ये ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चा है उसका जो नॉलेज है वो आउटसाइड द स्कूल्स को कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइट एट द अपर प्राइमरी स्टेज। जो ऑब्जेक्टिव है साइंस का वो क्या है, टू प्रोमोट द रैशनल थिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट है, बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहिए। टू रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, बच्चे को साइंटिस्ट का नेम एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज याद कराना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। टू लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फार्मूला, ओनली फैक्ट एंड फार्मूला वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर,
जो आप द एंड ऑफ द चैप्टर है सिर्फ उस एक्सरसाइज को आपको करना चाहिए, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका है जो बच्चे में रेशनल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।